फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने वालों की खैर नहीं। अब हो जाए सावधान, क्योंकि फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने वालों के ऊपर शिकंजे कसने वाला आ गया है CCPA। फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में आपको पड़ सकता है फाइन, पेनल्टी, और आपको बेंड किया जा सकता है, यहाँ तक कि जेल की सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों, आप लोग टीवी में एड देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट, पॉम्पलेट देखकर फंस जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गोरे होने का क्रीम, जैसे कि आपने क्रीम लगाया, गोरे हो गए और आपको नौकरी मिल गया। बॉर्नवीटा, तैयारी जीत की, ऐसा लगता है बॉर्नवीटा पिए और ओलंपिक जीत कर आ जाएंगे। और जैसे नज़र सुरक्षा कवच, और जैसे बात करें तो बस 5 मिनट में हेयर डाई लगाइए और शाहरुख खान बन जाइए। ऐसा बहुत सारे फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसके ऊपर शिकंजा कसने वाला CCPA है। आप सुने होंगे, केसेस वेर फाइल्ड अगेंस्ट अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा एंड अदर सेलिब्रिटीज बिकॉज दे आर एंडोर्सिंग द रॉन्ग ब्रांड्स। मान लीजिए रणवीर कपूर ने एक परफ्यूम का ऐड किया, उसके आगे बहुत सारी लड़कियां मंडराने लगी। अब एक पर्सन ने उसको देखकर परफ्यूम परचेज किया और उसको लगाया, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एडवर्टाइजमेंट मिसलीड कर रही है। परफ्यूम लगाने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सामान बनाने वाला दोषी है और जो एंडोर्स कर रहा है वो भी दोषी हो जाएगा। CCPA फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर को 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी और 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफेंस ये फाइन 50 लाख रुपए तक हो सकता है और 5 साल तक की जेल हो सकता है। दोस्तों, CCPA एंडोर्सर को फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में 1 साल तक का प्रोहिबिट कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस, एंड for every subsequent contravention, endorser can be prohibited for a period which may extend to 3 years। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे ये CCPA है क्या। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के तहत सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कि CCPA, जो अंडर सेक्शन 10 के तहत इस्टेब्लिश्ड किया गया है। सेक्शन 10 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी नोन एज द सेंट्रल अथॉरिटी टू रेगुलेट मैटर्स रिलेटिंग टू वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, unfair trade practices and false or misleading advertisement which are prejudicial to the interests of public and consumers, and to promote, protect and enforce the rights of consumers as a class। दोस्तों, this CCPA is created only at the central level। अब दोस्तों जानेंगे ये CCPA क्या क्या कर सकता है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सपोज आपने नया मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा या नया मॉडल का मोटरसाइकिल खरीदा और ये ख़राब हो गया, तो CCPA आइदर सुओ मोटो, यानी कि अपने आप, और ऑन अ कंप्लेंट रिसीव्ड और ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इंक्वायर और कोज एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। यदि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता चलता है ये मॉडल ही खराब है, यानी कि ये जो नया मॉडल का स्मार्टफोन और ये नया मॉडल का मोटरसाइकिल आया है वो खराब है, तो
उसे रिकॉल कर सकता है। दूसरा, CCPA कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में बी। तीसरा, टू इश्यू नेसेसरी गाइडलाइंस to prevent unfair trade practices and protect consumers' interest. Therefore, it is mandatory for cricket players and film personalities to test their products before promoting them. So now, be it big cricketer stars or film celebrities or any other artist or any other celebrity, if you advertise a product, then be careful. Before promoting the advertisement, it is the responsibility of the celebrity to investigate the claim made in the advertisement. So, they should be careful before promoting wrong information. दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट लायबिलिटी। चैप्टर 6 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में प्रोडक्ट लायबिलिटी का मेंशन किया गया है। अंडर सेक्शन 82, कंज्यूमर कैन सीक कॉम्पेंसेशन अंडर ए प्रोडक्ट लायबिलिटी फॉर हार्म कॉज्ड बाय ए प्रोडक्ट और सर्विस। ऐसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट बना रहा है या सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरर या दुकानदार का ऊपर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना अच्छा है, कितना खराब प्रोडक्ट है, यानी कि हजार्डस या फॉल्टी प्रोडक्ट्स बेचने से नुकसान होता है तो उसे कंज्यूमर को कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है, या किसी भी कंज्यूमर की लाइफ और प्रॉपर्टी पे नुकसान होता है तो उसे कॉम्पेंसेशन देना पड़ सकता है। चाहे वो सेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, दे आर लायबल फॉर सेलिंग हजार्डस स्पूरियस गुड्स एंड सर्विसेज। और उनका लायबिलिटी है, नंबर 1, कंज्यूमर को कॉम्पेंसेशन देना फॉर हार्म, इंजरी एंड डैमेजेस। दूसरा, उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। और तीसरा, पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। और दोस्तों, खास बात, सामान खरीदते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।